बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया। In China, at a time when Trump's tariffs have caused significant damage to India-US relations. Meanwhile, Pakistan, often described as a rogue state and a sponsor of terrorism, and frequently viewed as a puppet of either China or the US, is now watching the growing warmth between India and China with a mix of jealousy and... राहुल गांधी का काम नहीं है मोदी को हराना। बड़ा फेस है, सही बात। ये कहने की बात है, वो आदमी तो अमित शाह वगैरह कांपते हैं उसके सामने, ठीक है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं चाइना इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसकी अपनी पार्टी कांपती है और मोदी का रिप्लेसमेंट भी अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और भाई उस बंदे ने अपनी पार्टी को 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जितवा दिए हैं, बहुत बड़ी बात। और हर स्टेट में इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी का फेस इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर बंदा तो काम का है ना। मैं तो वही आपको पहले बता रहा था ना कि इसने उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया में किया जाता है, वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। कोई योगी की जगह असनैन दे दे, कोई दे दे, लेकिन हमारा भला हो जाए। ऐसे जाहिल ना हो जो कांपते रहे, जिनको तकरीरें लिखी हुई मिले। But before I show you how India's Prime Minister and Pakistan's Prime Minister were welcomed in China, let's first see how jealousy is boiling over in Pakistan and how its media is spitting venom at India. So here you are, Pakistan's growing insecurities. For example, this Pakistani media outlet claims that already Chinese Foreign Minister Wang Yi, who traveled to Kabul and Islamabad after his stopover in New Delhi, इंडिया को जीरो से हीरो कर दिया है। अल्लाह ताला हमें एक पाकिस्तान में मोदी की जगह चलो महमूदी दे दे, मोदी की जगह महमूदी दे दे हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों आज पूरा चीन बोल रहा है वंदे मातरम। मोदी जी का इतना जबरदस्त स्वागत वहाँ पे हुआ है जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। वैसे तो बहुत से वर्ल्ड लीडर इस एससीओ मीटिंग में आए हैं, पुतिन भी आए हैं और बहुत से दूसरे लोग हैं, लेकिन मोदी जी का इतना भव्य स्वागत हुआ है। जिस तरह से कल्चर प्रोग्राम जो चीन के लोगों ने उन्हें दिया है, जिसमें वंदे मातरम भी गाया गया है, जिसकी क्लिपिंग्स अभी आपने देखी होगी, उसको देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तान का पीएम भी इस समय चीन में है और उसको वहाँ कोई नहीं पूछ रहा है। एयरपोर्ट पे किसी तरह का स्वागत नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मली जैसा सभी लोगों को स्वागत दिया गया था वैसे ही दिया गया था, कोई स्पेशल नहीं था, कोई उसे रिसीव करने नहीं पहुंचा और पाकिस्तान के पीएम को पूरी तरह से इग्नोर चीन ने कर दिया है। अब पाकिस्तानी को डर लग रहा है कि जब चीन ही इग्नोर कर चुका है तो मोदी जी से मिलने के चांस ही नहीं थे। हम सबको बताइए, लगातार हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भाई मोदी जी एक मुलाकात कर लो, एक बार मिल लो, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और इस बार भी यही होने वाला है कि पाकिस्तान का पीएम और उसकी पूरी फौज वहाँ पहुंची हुई है, उसको पूरा डेलीगेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा भारत की तरफ से। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि मोदी जी को मिलना चाहिए या नहीं? जो भी आपके विचारों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। This might create a lot of discomfort in Pakistan. And it doesn't stop there. Cultural performances to honor PM Modi, women in saris performing what sounds like Vande Mataram. What a moment. Scenes like these are bound to make many in Pakistan deeply uncomfortable. And not just in Pakistan, but also many in the US. Just take a look at all this. An amazing Indian vibe in China, right? Now let's see how Pakistan's PM was welcomed, surrounded by Chinese officials, receiving the usual formalities. Not bad, but surely some in Pakistan were expecting much more. But not this time. This is the stage for India, China and Russia to shine, to write the story together. Pakistan, for now, seems to be relegated to the sidelines. And that's exactly what must be making many in Pakistan panic. After all, many in Pakistan foolishly believed the SCO was tipping in their favor, hoping for India's struggles and their own strengthened position. But geopolitics can change fast. Right now, the world needs India and China united, and there is nothing. हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और हम देखेंगे उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया में किया जाता है, वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो इस समिट में उनकी जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी होगी। तो वो सिर्फ शी से मिलने नहीं पहुँचे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इसलिए पहुँचे होंगे जी शी से उनकी मुलाकात होना या ना होना, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये थॉ है दोनों कंट्रीज़ के बीच, ये जो एससीओ है इसके अंदर भी हो सकता है
कि एक ऐसे सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और जो अमेरिका के साथ इंडिया का एक लड़ाई चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टैरिफ की वजह से, तो कहते हैं कि जो इस वजह से, इसी रीज़न से जो भारत है वो चीन के करीब हो गया, या चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है इस वक्त से, इस समय से फ़ायदा उठाकर। ऐसी सिचुएशन में शी से भी वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे, वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते आते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो अब वो भी पहुँचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम होगा, वो दूर दूर। इस वक्त फ्लड की हालत है, हजारों लोग बेघर हो गए, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 6 दिन के विजिट पर चाइना में मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी खैर मुलाकात मुझे तो नहीं लगता कि होगी, और शायद अभी भारत इस मूड में भी नहीं है कि मुलाकात की जाए। अलबत्ता पाकिस्तान में ये जरूर बार बार जताया जा रहा था पहले कि जी ये देखिए जी शहबाज शरीफ साहब को लेने कितने सारे लोग आए हैं, जबकि मोदी जी को लेने कम लोग आए हैं। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को जिनकी अक्ल की तरह आंखों पर भी शायद पर्दे पड़े हुए हैं, ये बता दूं कि ये जो फोटो आपको शहबाज शरीफ साहब की नजर आ रही है, उसमें शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान से जो डेलीगेशन लेकर वो गए हैं, जिसमें काफी सारे लोग, साग डार साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, ताड़ साहब भी नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि अता ताड़ भी नजर आ रहे हैं, कई तरह के दूसरे उनके जिनके इनकी कैबिनेट के लोग जो हैं वो गए हैं। इस वजह से आपको ये रश दिखाई दे रहा है कि इसमें यहाँ पे लोग आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि मोदी जी तो अपने साथ कोई लाव लश्कर लेकर गए नहीं है, इस वजह से उनके साथ लोग कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमें आदत सी पड़ चुकी है कि हम हर बात को अपने लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव ही बताते हैं, तो हम सच्चाई पे से आंखें बंद कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ भी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा अपने जो है डेलीगेशन को लेकर नहीं गए, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से उन्होंने शायद ही किसी को छोड़ा हो जिसको वो साथ ना ले गए हो। वैसे भी 6 दिन का विजिट है, सरकारी खर्चा है, खाना पीना, गवर्नमेंट आती है वो इसके ऊपर काम नहीं करती। बात करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो जी कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे। 6 दिन तक जी वहां पर चाइना में ही जगह जगह भाषण देते रहेंगे। इस वक्त भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया है और उसका